Suppose Riya sold goods worth 50,000 to Aman. ये जब सेल और परचेज होता है तभी ये चीज आपका ये आता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात तभी आती है जब सेल परचेज की बात होती है. सो रिया हियर इज सेलिंग गुड्स वर्थ 50,000 टू अमन, राइट. सो ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, एक रिया हो गई और एक अमन हो गया. नाउ रिया इज द सेलर who is selling the goods to Aman. ओके. तो अगर इसने रिया ने सेल किया है कैश में, तो ये ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ खत्म हो गया. You sell certain goods and you get back the cash, so there is no problem at all. लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स या ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात ये आती कब है, जब गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है, जब ये क्रेडिट में सेल हो रहा है तो फॉर रिया Aman becomes the debtor and for Aman Riya becomes the creditor, क्योंकि अमन को पे करना है यहाँ और रिया को अमन से पैसे लेने हैं. इस सिचुएशन में क्या होता है कि रिया कैन ऑप्ट फॉर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. रिया एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगी ऑन अमन. शी विल डायरेक्ट अमन कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको भेज रही हूं, ठीक है, ये वाला बिल आप इसको देख के यहाँ पे साइन करो. When Aman receives the bills of exchange and signs it and gives it back, then it becomes a bills of exchange. उसके पहले ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है. So it becomes a bill of exchange only when Aman accepts the thing, he signs it and gives it back. So रिया ने सेल किया गुड्स अमन को, इसने क्रेडिट पे सेल किया है, इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, एक बिल बनाया, उसने अमन को भेजा कि तुम इसमें लिखा हुआ है कि तुम इतने दिन के बाद ये वाला पेमेंट करोगे मुझे. फिर अमन ने उसको साइन किया, एक्सेप्ट किया, साइन किया एंड गिव्स इट बैक, and then it becomes a bill.